So anyone in a class who is in a position to recall our discussion so far? Good morning, everyone. Today attendance is quite less in every session. I don't know what is the reason behind it. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. जो पूछा है उसका जवाब मिलेगा क्या? क्या सर? क्या डिस्कशंस हुए थे? सर हम लोग ने कल सर 3 से 4 MCQ किया सर। ठीक है, और शायद हमने डिफरेंसेस भी पढ़ा था, नेट, इंटरनेट, इंटरनेट यस यस वगैरह, सर। है ना? विथ एग्जांपल्स। गुड। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। कल तो क्लैरिटी शायद बनी होगी कि किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है या देखना है, क्योंकि कल यस के सर। जो एमसीक्यूज थे जस्ट वो एमसीक्यू ही नहीं थे, एक आगे पढ़ने या बढ़ने के लिए भी चीज़ें थी कि क्या है ना? नाउ I always advise first read the question, and read the question, whatever is written there that you have to read. Don't apply your own thought, emotions, perceptions, your own meaning. Then think and then look for the options. Don't be in a hurry to reply. Think properly, and once you 100% sure, then you answer. If you don't have the surety, better write I don't know or unable to answer. But from your end, your answer must be 100% true from your end. I hope you can understand this. सर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट डी लग रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो लग रहा है तुम्हें अपने हिसाब से कि हाँ ये होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर था तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन एक ही चीज आपको बता रहा है कि आपको क्लैरिटी अभी नहीं है पूरी। समझ रहे ना? अब आंसर देने का टाइम आ गया बेटा। आप सभी लोग अब तक तो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। सोचना चाहिए, बट सोचते ही नहीं रह जाना चाहिए। देवांगी जी को ए, कमलज जी को बी, प्रगति को सी, ध्रुव को डी, एक बचा भी ई। पता नहीं किसको लगता है, पार्थ को लग रहा है ए। ई को छोड़ के 5 या 6 में ही सारे ऑप्शंस आ गए। बाकी लोगों का रिस्पांस क्या है भाई? मैं यहाँ अटेंडेंस को क्लोज ही कर दूं क्या?
अब ये लोग चालू हो जाएंगे, देवांगी और पार्थ को फॉलो करना। Should I close the chat box and award the attendance, those who have till now given their answers? So 11 people are there. 11, 16, 5 are still not able to respond. Let's see who they are. चलिए भाई, ऑप्शंस तो कह रहे हैं सारे मिले हुए हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं मीत गोंडलिया जी, पहले अनम्यूट करें। पहले नो आइडिया से स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, पहले आप कोशिश करें टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म सोचने का कि क्या है फुल फॉर्म। ओके सर। मैं पूछ रहा हूँ, ओके सर नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मीत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सर इट्स लाइक अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल समथिंग। और आईपी? इट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, प्रथम? यस सर। हाँ आप बताइए। यस सर, आईपी आई नो, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आई डोंट नो। जहां पे भी थे ये दोनों हमेशा साथ में ही आए हैं। खैर थोड़ा सा कोशिश करें। अब प्रथम आप बताइए ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। सर सेंडिंग नेटवर्क फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। सेंडिंग डेटा और मैसेज पैकेट्स फ्रॉम वन टू अदर। अब सेंड करने के पहले हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं या प्रॉपर उसको देखते हैं कि कैसे भेजा जा सकता है। चैनल, प्रॉपर चैनल वाइज, प्रॉपर तरीके से देखेंगे ना। यस यस सर। हाँ, तो देवांगी जी पहला करेक्ट आंसर आपका था। आप बताइए कैसे आपको समझ में आया। Sir, हाँ बेटा। sir, according to the transmission control protocol and internet protocol, is based on responsible by disabling and reassembling packets. I don't know the proper reason, but I remember that. Okay, so by the name itself, transmission, control and protocol, we already discussed the rules regulations. Am I right? Internationally acceptable, certain standard. So those who are in a network, they must have to follow. So what exactly it will do? It is responsible for disassembling, that means breaking out your message, and reassembling, again gathering it in a same manner the packets. हमने बात की है स्विचेस की, राउटर्स की। आप याद करिए स्विचेस की हमने बात की थी, पैकेट स्विचिंग। एक मैसेज 3 टुकड़ों में बटा,
3 अलग अलग रूट से गया, वो वापस फिर जाके वो वैसे ही एक हो गया। तो ये जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है? टीसीपी आईपी कर रहा है कि उसको स्लाइसेस करना, स्लाइसेस करके वापस उसको रीअरेंज करना उसी मैनर में। ठीक है, ये हमारे डिस्कशंस का पार्ट था। नेक्स्ट कोशिश करेंगे, ये तो कम से कम बनना ही चाहिए। पहले अच्छे से सोच लें, समझ लें, उसके बाद यस, बताइए भाई। सी 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 सी, गुड भाई, कोई डाउट ही नहीं है क्लास में। अब मुझे ये नहीं पता भाई किसने बाकी को देख के लिखा, क्योंकि मैं तो पहले बोला हूँ भाई यहाँ की कोई गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है। अच्छा है आपको याद रहा। एप्लीकेशन लेयर याद रखने के लिए है भी कि हम कहाँ से वर्क करते हैं। हम तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में ही वर्क करता है ना, कोई भी यूज़र हो। ठीक है, एप्लीकेशन कौन से हैं? व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, सफारी एप्लीकेशन है, मोजिला एप्लीकेशन है। सारी चीज़ें तो हमारा तो एप्लीकेशन ही जैसे चलता है। एप्लीकेशन के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से चीज़ें होती हैं कि कैसे किसको डिवाइड करना है, आपके ही सिस्टम में होगा। फिर डिसाइड डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या नेट कनेक्शन है, क्या उसकी कैपेसिटी है, किस तरीके से भेजा जाए। फिर आपके पास इंटरफेस कौन सा है जिसके थ्रू ये चीज़ें जाएंगी। सेम इस फॉर्म में ये वर्क करता है। तो चलिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बताइए भाई।
सर जी सर वन डाउट रिलेटेड टू असाइनमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं? सर एमसीक्यू। तो अभी टाइम है, हम बात कर लेंगे इस पे, ठीक है? ओके सर। अभी इस पे कंसंट्रेट कर लो। अगेन ऐसा लग रहा है कि सब सभी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ई भी है, पार्थ को लग रहा है कि ई है। गुड। ये बेटा 27 रिस्पॉन्स तो लग नहीं रहे हैं, फिर हमने किया है 12:09 पे। तो मैं अटेंडेंस भी डालता जाऊं जो जो ने रिस्पॉन्स किया है। ध्रुव, कमलज, हाँ ध्रुव का हो गया राउटर, फिर अभय, उन्नीन, 6, 12:09 के बाद वाली अटेंडेंस। मीत, अभी, ब्रिजेश, प्रथम, अंजन, पार्थ, नकुल, मारिया, मिहिर, दिवांगी। बड़ा टाइम लगा बेटा दिवांगी, 3 मिनट लगे तुमको आंसर करने में। दीपराज, दीपराज का 3 है, 3 तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं है। श्रेय, प्रगति एंड अभय, और अच्छे। चलिए तो मैं यहीं तक का अटेंडेंस देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो दीपराज जी अनम्यूट करिए। दीपराज जी। यस सर। हाँ बेटा, 3 कौन सा ऑप्शन होता है? सर 3 नहीं, सी सी। आप देखिए आपने क्या लिखा है, क्लास को दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे और आपके बीच की बात है। 4092 दीपराज सिंह झाला, 11 बज सी 12 का बज के। मतलब सी। अच्छा, ये कहाँ से मतलब निकाल लिया तुमने? ये किस बुक में लिखा होता है कि 3 मतलब सी होता है? तो 33 मतलब क्या होता है? थर्टी थ्री का मतलब क्या होता है फिर? सी सी। अभय, अभय पारिक 4093। अभय पारिक 4093। हरिविंदर सेशन, आप सेशन में हैं क्या? अभय पारिक, प्लीज अनम्यूट या चैट करें, अदरवाइज एब्सेंट डाल दिया जाएगा आपका। सर हाँ जी। आपने बोला कि अभी जिन लोगों ने यहाँ पे चेक में आंसर लिखा होगा उनको ही अटेंडेंस मिलेगा। तो सर एक ही बार लिख दिया आंसर, एक ही बार लिख दिया मतलब? एक ही बार आंसर लिखा है तो अभी सर पूरे लेक्चर की अटेंडेंस मिलेगी कि नहीं मिलती है? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना बेटा कि अगर आप करके चले जाएंगे तो मैं फिर अपने हिसाब से डिसाइड कर लूंगा ना। आपको तो सेशन में रहना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये भंडारा चल रहा है, हवन चल रहा है तो आप आए, आपने एक आहुति डाली और अपने चले गए, मेरा पुण्य हो गया। सर आप समझ नहीं पा रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने जो एक ही बार अटेंडेंस तो attendance- एक ही मिलनी है, बट आप आपको प्रेजेंट वो हर तो मेरे टाइम को पे रहना मालूम है। है। सुन लो बेटा, आपके यस क्वेश्चन के पहले ही पूरा आंसर है।
हाँ अटेंडेंस कब मिलेगी ये फैकल्टी सोच सकता है अपने हिसाब से, पूरे सेशन के ड्यूरेशन में। कैसे सोच सकता है कि भाई स्टूडेंट जब वो चाह रहा है या जब उसको लग रहा है कि स्टूडेंट है भी कि नहीं है। भाई मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा तो जो सोए थे वो जाग गए, ठीक है भाई जाग गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा फिर सो जाएंगे, तो मैं तो दूसरे क्वेश्चन पे देख लूंगा भाई कि तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। हमारे पास तो सारा चैट रिकॉर्ड हो रहा है विथ टाइम के, और इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये तो कोई टफ काम है नहीं। यस सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर आपको। तो मैं भी तुमको यही बोल रहा हूँ बेटा कि आपको जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब आप आंसर कर रहे कि नहीं कर रहे। अब अभय है, अभय से मैं कब से बोल रहा हूँ। अब अभय क्या बोल रहे हैं, सर इन मित्ते ही है, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं ये। अब मैं कह रहा हूँ आप अभय ही बात हो रही, किससे बात हो रही है अभी? मैं स्क्रीन एक्चुअली मेरा हाइड था। अभी किससे बात हो रही है? अभय से बात हो रही थी, किससे हो रही थी? नकुल से। बिल्कुल से सर। नकुल से। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन एक्चुअली दूसरा था मेरा, तो मैं नाम नहीं दिख रहा था आपका। हाँ अभय कहाँ है भाई? अच्छा माइक नॉट वर्क, ओके इनका माइक वर्क नहीं कर रहा है। खैर करेगा भी नहीं बेटा, जब भी जरूरत होती है। मैंने ऐसे बहुत कम ही देखे हैं मोबाइल फोन जिनके माइक ही वर्क ना कर रहे हो। पता नहीं आप फिर कैसे यूज करते होंगे दूसरों से बात करने में, क्योंकि सेलेक्टिवली तो माइक होगा नहीं कि मुकुल तिवारी की सर की क्लास में वर्क नहीं करना, और जब आपको फैमिली में या किसी अपने लव्ड वन से बात करनी हो तो फर्स्ट क्लास आवाज जानी चाहिए। इतना सिलेक्टिव होता नहीं है माइक, अभी एआई उसमें आया नहीं है, कहाँ बचाओ कहाँ लगाओ। खैर ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि भाई आपका माइक नहीं कर रहा होगा वर्क। तो टेक्स्ट करके बताएंगे कि आपका ऑप्शन ई कैसे है। अभय जी, नकुल आपका भी ऑप्शन ई है, तो थोड़ा आप ही बताएं। पार्थ का ऑप्शन भी ई है। बताइए बताइए। अभय, पार्थ, नकुल, तीन लोगों ने ई ऑप्शन दिया है बेटा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको लग रहा है कि ई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्लास को क्लैरिटी बन जाए। तो सर हमने जो ई लिखा है तो सर बी कैसा है राउटर? नहीं, मैं अभी उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जिनने ई ऑप्शन दिया हुआ है पहले मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सर हमको, हमने जो क्वेश्चन पढ़े, हमको जो हाँ, आंसर सही लगा वो हमने सर ई लिखा है हमने। अरे अब तो बेटा हम ये थोड़ी कह रहे तुमने कोई गुनाह कर दिया। यस सर। मैं हाँ तुम्हारी थॉट को ही तो जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे लगा, ताकि मैं करेक्ट कर पाऊं। भाई आपको लगा तो कुछ सोच के समझ के जान के अपने नॉलेज के हिसाब से लगा होगा ना, तब तो एज अ फैकल्टी मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा। यस सर यस। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं तो पूरी क्लास में इतना सब कुछ होता है फिर भी पॉजिटिव ही बना रहता हूँ। मैं कभी अपने स्टूडेंट पे डाउट करता ही नहीं हूँ। भाई इन्होंने कहा माइक वर्क नहीं कर रहा, मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ भाई नहीं कर रहा होगा, क्या करोगे? और मानना भी चाहिए नहीं कर रहा होगा। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके नहीं करता तो भी बोल देते हैं, इनका नहीं कर रहा होगा तो बोल रहा है। अब मैं क्या, मुझे कैसे पता? भाई मैं मान लिया कि भाई नहीं कर रहा होगा। हब का यूज होता है बेटा कनेक्ट करने में। दो डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर पाए, इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का काम क्या होता है? हब्स का होता है। जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप आइए फ्लोर्स पे, मारवाड़ी के हर फ्लोर पर एक हैंगिंग मशीन लगा हुआ है, जो कि सारे जो वायर्स हैं उन सबको एक जगह जाके जोड़ देता है, जिससे उनके पास नेटवर्क के कनेक्टिविटी बन जाता है। यहाँ राउटर, मैंने एक दिन बताया भी था कि राउटर इज अ
policeman kind of a device who identify which route is having the less network, so it will throw the items or packets from that particular routes. तो पैकेट्स और डेटा थ्रू अ डिफरेंट नेटवर्क्स. आप याद करिए हमने पैकेट स्विचिंग पे बात की थी, 3 नेटवर्क्स थे. तो कौन डिसाइड करेगा? राउटर डिसाइड करेगा कि कहां से जाना चाहिए, क्योंकि राउटर कैसे काम कर रहा है, पुलिसमैन के जैसे काम कर रहा है. उसको पता है कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर कम है. तो किस तरीके से डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या शेयर करना चाहिए. क्लियर हुआ? ओके. चलिए, ये तो भैया कम से कम सभी आंसर दे दें, इसका तो उम्मीद कर ही सकते हैं. तीन आंसर तो अभी आ गए. डी आ गया, सी, अच्छा 2 आ गए, सी एंड डी. ध्रुव देखो कि हाँ, सिर्फ ध्रुव पहले वाला ही ऑप्शन करेक्ट था तुम्हारा. करेक्ट इन द सेंस लिखने का तरीका डी, बस खत्म. कुछ और इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है. चलिए देखते हुए क्या है हाल. अच्छा, मीत को लग रहा है बी. और किसको लग रहा है भाई बी? पूरी क्लास में एक. मानव को भी लग रहा है बी. रक्षित को भी लग रहा है बी. 3 लोग हैं जिनको बी लग रहा है, बाकी सबको डी लग रहा है. गुड. हो गया, ये 29 रिस्पॉन्स हो गए. बेटर होता है कि हर क्वेश्चन में अटेंडेंस लो तुम लोगों की, गूगल उसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू. 10 बार अपना रोल नंबर लिखो, तभी तुम लोगों को मजा आएगा. मुझे तो जिसमें अटेंडेंस, जिसमें कम नंबर मिले उसी में अटेंडेंस दूंगा आज मैं. जिसमें सबसे कम. हेमंत, मारिया, ध्रुव, रक्षित, नकुल, अमिश, मिहिर, उत्तम, मानव, जय, कमलज, श्री, अभी, रुद्राज, अनिल, पार्थ, गीत, तेरडी, राजेश एंड अंचल.
19 लोगों का है, 11 लोग अभी भी आंसर नहीं दिए। 11। ठीक है, खैर इन 11 का भी भगवान भला करे भाई। हाँ जी भाई, तो इसके आंसर के पहले, अरे वाह, ये दिया आदित्य। आदित्य वाह यार, क्या आंसर दिया। थोड़ा सा अनम्यूट करिए ना आदित्य जी। आदित्य जी, आदित्य धनधुकिया जी, थोड़ा सा अनम्यूट करिए ना आप, क्लास भी क्या है समझ पाए। आदित्य धनधुकिया जी, अनम्यूट करेंगे क्या आदित्य? सर हाँ जी। आपका सर वो वर्ड तो बोलो सर यार, महात्मा। नहीं, हो गया, वो तो है ही, बहुत आत्मा है उसमें, क्या है, सभी महान है भाई। अभी बताइए, अनम्यूट नहीं करेंगे, जैसे मैं कोई यहाँ तालिबानी आदमी हूँ, 47 या नाइफ बिल्कुल लिए बैठा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, अनम्यूट तो करिए भाई। क्लास को भी पता चलेगा ये नया वर्ड पूरे मॉड्यूल में कहीं है ही नहीं, WSN पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है। 1 to 4 हम पढ़ डाले, कहीं नहीं मिला WSN। इनको कहाँ से आंसर मिल गया भाई? ये हो सकता है कि मोबाइल में फिंगर थोड़ा सा ई के आसपास हो, तो कौन इधर उधर करेगा, ABC ढूंढेगा, जहां पे पास है वहीं टिक करो, आगे बढ़ो। खैर, चले भाई, डी वाले लोग बताएं थोड़ा सा कि डी क्यों लग रहा है इनको। पहले तो क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया करो, मैंने हर एक क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन है अ नेटवर्क दैट सर स्पान्स, डी और बी में सर कंफ्यूजन था तो मैंने सर हाँ डी रुके रुके, द नेटवर्क दैट स्पान्स, दैट मीन्स जिसका फैलाव कहां तक है, स्पान्स अ सिटी, एक शहर में, एंड समटाइम्स, कभी कभी, इट्स मेजर सब अर्ब्स, मतलब इससे छोटे छोटे से जुड़े हुए कस्बों में, सिटी से छोटे से जुड़े हुए कस्बे भी, इसको हम क्या बोलते हैं? हमने बड़े डिटेल में इस चार्ट को पढ़ा था, बहुत अच्छे से मैंने टाइम भी अलाउ किया था कि इसको देखो समझो, है ना। क्या लिखा है बीच में, मेन में क्या लिखा है, देखो भी, कुछ तो याद रहेगा ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिंपल है। स्पान्स इन अ सिटी, वो एरिया की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया बड़े शहर, सब और आसपास के एरिया में भी जो फैला हुआ है। केबल कनेक्शन आपका, एग्जाम्पल भी दिया मैंने। कसम ही खाए हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते भाई। ये फाइनल क्वेश्चन है, और 29 जो अटेंडेंस के लिए एलिजिबल होंगे, अब 12:29 के बाद के रिस्पांस पे मैं अटेंडेंस उनको देता हूँ फाइनली। So it's a true and false kind of. So you have to write either true or false or T or F. So in a large company today, you will often find an infrastructure that includes hundreds of small lanes linked to each other, as well as to corporate-wide networks. यस का इसमें कोई कमलत जी रोल है नहीं, इसमें है आइदर ट्रू और फॉल्स, टी और एफ।
श्रेया जी जाग गए, श्रेय मेहता पहले सोए हुए थे। अमिश जी जाग गए, पहले सोए हुए थे, पिछले वाले में इनका, हाँ अमिश का शायद नाम था। अंजन जी याद नहीं आ रहे थे कि नहीं थे। जय भट्ट साहब भी जाग गए, बढ़िया। Last minute to answer, then I will switch off this chat. Then and thereafter it will not allow to chat. देखिए मारिया जी जाग गए, अरे वाह, जागे तो सब है, एक कमेंट करो तुरंत चालू हो जाते हैं। लास्ट मिनट खैर चल ही रहा है, मैं सिर्फ कमेंट ही नहीं किया, जो कह रहे हैं तो अपन करेंगे भी उस चीज को। अच्छा, हेमलता जी को आइडिया भी नहीं है। कितनों में आइडिया रहा हेमलता जी आपको? आठ क्वेश्चन में से हेमलता जी आपने सिर्फ 2 जगह आंसर दिया है, पता? पहले से क्या कर रहे थे? मानव जी ने बड़ी मुश्किल से कोशिश कर पाई आज। अच्छा, अपन ने आज 4 से पूछे हैं तो 5 पूछे, 5 में से 3 जगह मानव जी ने आंसर दिए हैं। यशपाल सिंह जडेजा जी, यशपाल सिंह जडेजा जी 4251 अनम्यूट करें। यशपाल सिंह जडेजा जी अनम्यूट करें, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ लैंग्वेज में बेटा, अनम्यूट करें। आपका भी माइक वर्क नहीं कर रहा है? अच्छा, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड टुडे? कितने क्वेश्चंस आपने, हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया बेटा, माइक आपका नहीं कर रहा होगा काम, करेगा भी नहीं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने आज? कीबोर्ड काम कर रहा है? अच्छा 1। हाँ तो बताइए आपने 1 क्यों किया बेटा अटेम्प्ट? वन क्यों किया आपने अटेम्प्ट? बढ़िया, अटेंडेंस लीजिए। ईश्वर करे आपकी जो मारवाड़ी की अटेंडेंस का परसेंटेज है वही परसेंटेज या उससे डबल परसेंटेज आपकी मार्कशीट में प्रिंट हो। जीवन में आपको सारे काम धाम, नौकरी, सैलरी का इंक्रीमेंट आपकी इस बीबीए की अटेंडेंस को ही देख के मिले। ऐसी ईश्वर आपको शक्ति भी दे और ऐसे आपको हेल्प भी करे। आप टेक केयर रहिए, पापा का भी केयर करिए, खुद का भी करिए, प्रॉपर प्रिकॉशन भी लीजिए, और मेरी तरफ से अटेंडेंस का ये तोहफा भी ले लीजिएगा। और थोड़ा सा बाकी सभी को भी अटेंडेंस ईश्वर करे आपकी ऐसी जर्नी में, जैसे आप अटेंडेंस के लिए इतने हार्ड एफर्ट कर रहे हैं तो आपको मिलती भी रहे, परसेंटेज भी आपका अटेंडेंस का बना रहे, है ना। उसी से ही आपको जॉब भी मिले, सैलरी भी मिले, इंक्रीमेंट भी मिले। ये मेरी दुआएं भाई, और कुछ कर नहीं सकते। अपना भी ध्यान रखिए, पापा को है तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा और फैमिली का भी। चलिए भाई, मैं कोशिश करूंगा इसको फिल्टर करने का कि कितने लोग थे और उनमें से कितनों के कितने क्या
रिस्पॉन्सेस थे। इट्स वेरी इजी। हाउ मेनी टाइम्स, एक कमांड दे के निकल आता है कि कितने रिपीटेशंस है ना। तो वहां से अपन देख लेंगे कि श्रेया जी ने भी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेंड किए, तो भी इन बिटवीन किए नहीं। ठीक है भाई। दीपराज सिंह जी के साथ क्या दिक्कत है भाई? नहीं, 2 ही किए। खैर, कौन इस झंझट में पड़ेगा। ओके, सो आंसर इज ट्रू। Answer of this question is true. So here we are closing our module 4. अब मुझे बताइए किसको दिक्कत है? कुछ असाइनमेंट का कुछ पूछ रहे थे, बोल रहे थे आप। Yes, sir, I have. हाँ बोलिए कमलेश जी, क्या इशू है? In first question, I have doubt. हाँ बताइए। 1 minute, sir. Sir, हाँ so in first question, it is again, what do you mean by ERP? So that I know. Then the हाँ second one, what criteria would you use to access business value of enterprise systems? So that I don't know. Criteria. क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया वर्ड को अगर भूल जाएं आप तो क्या है? बिजनेस वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स हमने पढ़ा है, आप याद करिए। आप Business. कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप किन चीजों के बेसिस पे देखेंगे कि एक ईआरपी सिस्टम से उस पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस को बेनिफिट्स ड्राइव हो रहे हैं? किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, कैसे आप देखेंगे कि उस बिजनेस को जहां पर ये अप्लाई हुआ? जैसे आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इसका अरविंद मिल का ईआरपी के टाइम पर, याद करिए। Yes, sir. मैंने क्या बोला था? अरविंद मिल ने 2 साल ट्राई किया इस चीज के लिए कि ईआरपी में कन्वर्ट कर लें उनकी सारी प्रोसेसेस को। 2 साल बाद भी वो फेल हुए, अल्टीमेटली ड्रॉप किया, करोड़ों रुपीस का लॉस हुआ, और बीच में जो प्रोसेस में ट्रांजिशन था उसका लॉस अलग हुआ। ईआरपी सक्सेसफुल हो कोई जरूरी नहीं है। लगा भी लिया फिर भी क्या आपको बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं? जस्ट होने से फायदा नहीं होता है। हम आपको एप्पल का भी मोबाइल ला के दे दें और अगर आप उसका यूज सिर्फ बात करने में ही करते हैं, बात करने मतलब से कॉल करने में ही करते हैं, तो वो कॉल तो आप किसी बिल्कुल भी 500 रुपये 1000 रुपये का सैमसंग का या नोकिया का 2G वाला फोन ले लेते तो शायद बैटरी भी आपकी 2-2 3-3 दिन या 1-1 हफ्ते चलती, आराम से बात करते हैं आप। Yes, sir. आप समझ पा रहे हैं? Yes. तो सिर्फ होने से फायदा नहीं है, हाउ एग्जैक्टली यू आर ड्राइविंग द बेनिफिट, यहाँ उस चीज को आपको लिखना है। तो आप क्लासेस के कन्वर्सेशंस को याद करिए, एडवाइस करूंगा आप बुक पे जाइए, बुक को पढ़िए, वहां आपको ये डिटेल मिलेंगी। Sir, that नेट पे increase. सर्च करेंगे तो इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको बुक में मिलेगा, क्योंकि बुक प्रिसाइजली आपके सिलेबस और कहना चाहिए आपका सिलेबस बुक से लिया ये कहना चाहिए, और वो बुक डेडिकेटेडली एजुकेशन पर्पस और MIS को एक्सप्लेन करने के पर्पस से लिखी गई है। क्लियर? क्योंकि नेट पे तो क्या कहाँ से मिल रहा है, क्या कंटेंट का ऑब्जेक्टिव था, किसको मन में सोच के लिखा गया था, कुछ पता नहीं चलेगा। So that increase operational efficiency, that one point, sir. आप लिखिएगा ना, मैंने इतना एक्सप्लेन किया, चीजें समझ आपको आ रही होंगी, मैंने इतना एक्सप्लेन किया, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। Okay, sir. मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया तो आप समझ ही रहे होंगे, सिर्फ होने से तो फायदा है नहीं। कैसे आप चेक करेंगे कि वाकई बिजनेस को वैल्यू मिल रहा है उससे? आज देखिए आप, जिन जिन इंस्टीट्यूट्स ने पहले से ही अपना IT इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था, दे आर फ्लोरिशिंग डिस्पाइट ऑफ कोरोना। उनको दिक्कत नहीं है, उनके पास हाईली इक्विप्ड सेटअप है। वो इंस्टीट्यूट जिनके पास पहले था ही नहीं, उनके पास वाकई कुछ भी नहीं बचा अब करने को, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं।
अब उनके ना फैकल्टी को आता है, ना उनके खुद के पास है, ना उन्होंने कभी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ना वेबसाइट डेवलप की, ना कुछ किया। क्या कर पाएंगे वो? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडिंग वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एज वेल। आज आप जाएं और कोशिश करके देखें कि मुझे नहीं पता अभी का स्टेटस क्या है, बट कुछ सरकारी स्कूल्स में आप जाइए, आप पूछिए टीचर ने कभी सिवाय वीडियो चैटिंग के, वीडियो कॉलिंग के, फैमिली रिलेशन में कभी पढ़ाने का कभी कोई उसको आइडिया नहीं रहा। ना उनके पास सॉफ्टवेयर है, और जिनको वो एंटरटेन करते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी शायद ना हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, बट फिर भी कम से कम आप अपने एंड से तो कैपेबल नहीं है ना। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलरेडी थे। आप ये क्या बोलते हैं, गैलेक्सी जो सोसाइटी है उसमें जाइए, आप देखिए उनके हाई एंड वाले कितने सारे फीचर्स उनके पास ऑलरेडी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो ऑलरेडी ट्रीट कर रहे हैं। दे आर ड्राइविंग स्टिल इन दिस कोविड वेरी वेल, दे आर रनिंग देयर। सो Sir, one last doubt. हाँ बोलिए। Sir, in third question, it is given what is the function of supply chain management in business. Sir, that function I got, but this second question, that is analyze the impact of information system on SCM with suitable example. Sir, that I am not getting. ओ गॉड, बेटा हमने इतना बड़ा केस किया, पूरा एक दिन दिया हमने उसको, एक सेशन पूरा दिया था। याद करो क्या नाम था केस का? Walmart case. फिर अब तुम पूछ रहे हो कि एग्जाम्पल दो। Okay, understood, sir. नहीं, अब ये बता यार, क्या पूछ रहे हो यार? Sir, I हमने thought पूरा that. एक केस किया यार सप्लाई चेन पे, अब तुम उसके बाद मेरे से एग्जाम्पल पूछ रहे हो, जबकि मैं तो सेशन में ही 25 एग्जाम्पल दिया हूँ, बात अलग है, बट इस पे तो हमने पूरा का पूरा एक केस ही डिस्कस किया हुआ है। हमने वॉलमार्ट पे किया, हमने डी मार्ट पे किया, हमने रिलायंस पे किया, हमने बिग बाजार डिस्कस किया, इवन हमने कोविशील्ड की भी बात की, कितनी चीजें बात किया, अरे कोवैक्सीनेशन प्रोग्राम की। अब एग्जाम्पल वो भी इसके लिए तो यार एक बार सोच के बोलना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत? No, sir. Sir, I thought that different example should be given. That's why, अरे sir. तो दो ना डिफरेंट एग्जाम्पल, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम वहां वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लिखो। No, sir, I knew that we have done Walmart, but I No, thought that. what I am expecting, I have given this example. Now you search at your end, go to the book, book is having multiple example। आप हमने यूपीएस का भी देखा, आप याद करिए, हमने यूपीएस का देखा, हमने अमेजन का देखा। आप लीजिए, हमने तो कितने एग्जाम्पल देखे, एक एड ऑन एग्जाम्पल आप लीजिए अपने आंसर में, तब तो आप समझेंगे कि चीजें कैसे होती हैं। ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा।